Good morning. This is Jitendra Pandey of Tata DAV Public School, Ghato, John G. Now it's our zone is G. With Chapter 4, Physical Education and Sports for CWSN, that is Children with Special Needs, Divyang. In this chapter, we are going to study about disability and disorder. Though I already given you notes, but I am going to describe in short for your knowledge. Disability. It is an impairment that may be cognitive, development, intellectual, mental, physical, sensory और combination of above. ये कुछ भी हो सकता है, ये मेंटल भी हो सकता है, सेंसरी भी हो सकता है और एवब कॉम्बिनेशन से मिला जुला डिसेबिलिटी हो सकता है, इम्पेयरमेंट हो सकता है. नेक्स्ट क्या है? डिसऑर्डर. इट इज अ प्रॉब्लम और इलनेस विच affect and effect both are different, affect someone's mind or body. It is defined as a state of confusion or a mental physical that interrupts normal function. अभी आपको लग रहा हो कि दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं है. डिसेबिलिटी आपके फंक्शन को लिमिटेड कर देता है, वो उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं. उससे ज़्यादा करने के लिए बहुत ज़्यादा इनर पावर की ज़रूरत होती है. बट इन डिसऑर्डर ये आपको कन्फ्यूज़न के पोजीशन में लगातार रखता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कन्फ्यूज़न क्या है? सपोज़ मैं कुछ देख रहा हूँ, एग्जैक्टली वही है कि नहीं है. मैंने कुछ सुना तो वो एग्जैक्टली सही सुना मैंने या नहीं सुना. कुछ टेस्ट किया मैंने, ये मीठा है कि तीता है. कन्फ्यूज़न होते रहेगा. दैट मीन्स यू विल बी नॉट इन एग्जैक्ट रिजल्ट पोजीशन. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फॉर डिसेबिलिटी. टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी. इट इज़ इन 3 टाइप. फर्स्ट इज मोबिलिटी और फिजिकल इम्पेयरमेंट. ये कितने तरह का है? 3. अपर लिम्स डिसेबिलिटी, लोअर लिम्ब डिसेबिलिटी. समझ में ही आ रहा होगा. अपर मीन्स हाथ और ऊपर, लोअर मीन्स लोअर टू दी योर ट्रंक. थर्ड इज मैनुअल डेक्स्ट्रिटी. ये नया वर्ड है, इसको थोड़ा हम समझ लें. ओके, इट इज एबिलिटी टू मेक coordinated hand and finger movement to grab. It is related to small precious movement generally we see in childhood. हमने अपने बचपन में देखा होगा कि कुछ हम लोग करना चाहते हैं छोटे छोटे, या फिर हम लोग म्यूजिकल में सितार बजा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, उसमें फिंगर का ज़रूरत पड़ता है. और वी कैन से कि हम लोग जो नहीं बोलते माइनर मोटर डेवलपमेंट, माइनर और मेजर. ये माइनर वाला है. ये जो छोटे छोटे जो उंगली के और मसल्स के जो कोऑर्डिनेशन के, तो न्यूरो मसल ये सब का जो कोऑर्डिनेशन से जो हम लोग एक्टिविटी कर पाते हैं, वो अब नहीं कर पा रहे हैं. उसको करने में हम लोग प्रॉब्लम फील करते हैं. दैट इज मैनुअल डेक्स्ट्रिटी. ओके, नेक्स्ट इज सेकंड इज सेंसरी इम्पेयरमेंट. सेंसरी, द वर्ड इज ऑलरेडी क्लियरिंग इट. सेंसरी दैट मीन्स हम लोगों के पास जो सेंस ऑर्गन है किस चीज़ के लिए है? टू टेस्ट, टू सी, टू फील, टू हियर. ओके, तो उससे जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम है, लेट्स सी. इट इज इम्पेयरमेंट इज व्हेन वन ऑफ द सेंस, साइट, हियरिंग, स्मेल, टच, टेस्ट एंड स्पेशियल awareness is no longer. Here again we are seeing this spatial. What is spatial? ये क्या है? इसमें आप जज नहीं कर पाते हैं, छोटा है, बड़ा है, कितना दूर है कि नज़दीक है. कोई ऑब्जेक्ट अगर मैं देख रहा हूँ, यहाँ से कितना दूर होगा, तो 10 मिनट के डिस्टेंस में है कि 10 मीटर के डिस्टेंस में है कि ड्यूरेशन में, बहुत कन्फ्यूज़न होगा. This is the problem. Okay, and the third one is cognitive.
or learning disability. It affects a person through process, personality and memory, resulting example फ्रॉम एन इंजुरी. कभी कभी कोई चोट लगने के कारण भी अब हम लोग अपने याददाश्त को कमज़ोर कर बैठते हैं ना. दैट इज पीपुल सफरिंग फ्रॉम डायग्जेलिया एंड वेरियस अदर लर्निंग डिफिकल्टीज एंड इंक्लूड्स स्पीच डिसऑर्डर. हम लोग बोल भी नहीं पाते, हकलाने लगते हैं कई बार इस तरह का. तो द वर्ड इज गजनी टाइप. यू नो गजनी, इट इज़ फेमस वर्ड, द फिल्म गजनी. इसमें हम अपना मेमोरी भी भूल रहे हैं, कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, कन्फ्यूज़न हो रहा है थोड़ा बहुत, है ना. तो ये हम लोग का लिमिट हो जाता है. ये कब हो सकता है? कई बार हम लोगों के दिमाग में चोट लग गया, दिमाग नहीं, पिक्चर में हम लोग सुना करते हैं, चोट लग गया जा रहे हो. वो आजकल के पिक्चर में कम आ रहा है अभी, एक्सेप्ट गजनी. उससे पहले तो लगातार पिक्चर में आया करता था. सो लेट्स सी द about disorder. Okay, next is disorder. There are 5 types of disorders at present. ADHD. First is ADHD, attention deficit hyperactive disorder. It is a brain disorder marked by an ongoing pattern of inattention and hyperactivity, impulsivity that interrupts with functioning or development. In this, you are seeing in this you are seeing the inattention. What is inattention? It means the person wanders of task, lacks of persistence. वो फोकस नहीं कर पाता है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है. ठीक है. एंड सेकेंड इज यू आर सीइंग दिस हाइपर एक्टिविटी. What is hyperactivity? It means the person seems to move about constantly, including in situations in which it is not appropriate or excessively fights taps or tasks. In adult, it may be extreme restlessness and wearing other out with constant activity. Next is impulsivity. It means a person makes hasty actions that occurs in the movement without first thinking about them and that may have high potential for harm. बिना सोचे समझे अचानक चलो भाई भिड़ जाओ, कर दो. ठीक है. ये क्या है? ये ADHD क्या है? भूल जाना, केयरलेसनेस. आसानी से कोई कुछ बोला बस चल दिए. आपके ही बीच में कई फ्रेंड ऐसे होंगे, कोई आया उधर से, ए तुम्हारे साथ तो ये ऐसा बोला, चल तो बेटा आज देख ले, like this. Okay, and then the second is SPD, sensory processing disorder. It is a condition in which the brain has trouble receiving and responding to information that comes in through the sense. Sensory, that means you already knowing, hearing, listening, taste, feeling. तो इसमें क्या है? आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. गलती से आप अगर अपने हाथ को आग के ऊपर भी रख देंगे और जो इससे ग्रसित है, एसपीडी से जो ग्रसित है, जो बच्चे आग के ऊपर भी हाथ रख दिए, उनको जलने का महसूस नहीं हो रहा है. लेकिन हाँ, इट इफेक्ट्स, हाथ आपका जल जाएगा लेकिन आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, ठंड लग रहा है, उतना ज़्यादा महसूस नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, लेकिन आपको तो उससे नुकसान होगा. लाइक दिस. Now the next is ODD. What is ODD? Optional defiant disorder. It is a condition in which a child display an ongoing pattern of an
एनर्जी और एंग्री और इरिटेबल मूड, डिफेंड और argumentative behavior and vindictiveness towards people in authority। इसमें क्या होता है ओडीडी में कि सारा चीज जो है ना लगता है आज देख ही लेंगे, कोई कुछ बोल रहा है समझने का जरूरत नहीं है, हम ही सही हैं बोले जा रहे हैं, सारा सभी लोग गलत हैं। कभी भी एकदम कुछ बोलो तुरंत इरिटेबली एकदम कुछ भी, हाँ हाँ ठीक है जाइए आप ही ठीक है हम देख लेंगे, ऐसे वैसे ये लोग कैसे भी इस तरह का मतलब आज बात बदला ले लेंगे, आज ना छोड़ेंगे नहीं, आज जो सर ऐसे हमको बोले अब उनको आज हम ठीक है सबक सिखाएंगे, कभी ना कभी कुछ काम बोलेंगे ना तो नहीं करेंगे, है ना, इस टाइप से वो एकदम बिहेव उनका जो ऐसा हो जाएगा लगेगा बदला लेंगे, इरिटेबल एकदम हमेशा। तो ये कैसे हो सकता है? या आपके गलत संगत से, लैक ऑफ नॉलेज से, लगातार आप टीवी देख रहे हैं या फिर बार बार इस तरह से कुछ नाउ डेज क्या है ये पबजी वगैरह बार बार एकदम पूरा ब्लड शेड्स मार पीट बम बारूद देखने से ये सब चीज़ अचानक इस तरह से ही होगा। सो नेक्स्ट इज OCD, obsessive compulsive disorder. It is a mental disorder where people feel the need to check things repeatedly, perform certain routine repeatedly। इसमें क्या होता है ना, कई लोग को आप देखे होंगे चल रहे हैं बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं, फिर 2 कदम चले फिर पीछे मुड़े, भाई क्या देख रहे हो आप बार बार, उन्हें ऐसा फील होता है कोई आ तो नहीं रहा है, कुछ गिर तो नहीं रहा है, कोई गाड़ी तो नहीं आ गया, मतलब उनके दिमाग में ना मनोमन में उनके दिलो दिमाग में क्या डर है कि कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ ऐसा तो नहीं है। नाउ डेज क्या है कोरोना में, अरे भाई चलो 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 चलो, ये तो डर की बात नहीं है, बस हमें प्रिकॉशन लेना ही है। बट जनरली क्या होता है ऐसे लोगों में जिन्हें OCD होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये उनको वहम हो जाता है, एक माइनिया टाइप का, नहीं लोग जनरली भाषा में बोला करते हैं अरे इसको तो ये हो गया है, घर भी आएगा कहीं से, जब कोरोना नहीं था उस समय पहले भी कई लोग आपके एग्जांपल में सुने होंगे कि भाई गए इवन नोट को भी पैसे को बाहर से आए तो उसको धो के घर में सुखा के फिर यूज़ करते थे। तो ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। सब चीज़ का इन सब का कॉज क्या है भाई, ठीक है, ये चाहे डिसेबिलिटी हो या डिसऑर्डर हो, इन सब का लगभग कॉमन कॉज होता है। कॉमन कॉज क्या होता है? एट द टाइम ऑफ बर्थ, जेनेटिक भी हो सकता है, नॉन जेनेटिक भी हो सकता है, ठीक है। बर्थ के बाद आपके भरण पोषण में जिससे न्यूट्रिशन ये सब वगैरह जो होता है उस समय अगर कमी हो गई है तो भी कई तरह का प्रॉब्लम इसमें आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, कॉजेज कॉमन रखा है, इसमें आप फिर अकॉर्डिंग टू टॉपिक आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या है? एट द टाइम ऑफ बर्थ, जेनेटिक नॉन जेनेटिक डिजीज, कुछ क्रॉनिकल डिजीज हो सकता है, कुछ कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ट्रॉमा, कई बार एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन में चोट लग गया, पाँव में चोट लग गया तो डिसेबिलिटीज हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा डर हो चुका है उसी समय एक्सीडेंट के समय अब तुम चल ही नहीं पाएंगे, जबकि ऐसा हुआ नहीं है आपके बॉडी में, लेकिन आपके दिमाग में सेंस में हो गया, एकदम एक्सेप्ट कर लिया है अब तुम चल नहीं पाएंगे, ये काम नहीं कर पाएंगे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, ये सारा चीज़ कई सारा चीज़ होता है। ड्रग एब्यूज़ बच्चों में क्या आता है, या फिर कई बार इस तरह से देखा देखी करके हम भी कुछ ड्रग्स लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, आप तमाम चीज़ जानते हैं और इस सब चीज़ को जानना चाहिए लेकिन नेवर यूज़ इट, ओके। ये सब चीज़ बार बार लोगे तो ये आपको हेलोसिनेशन का शिकार हो सकते हो, आप उस नशे में रहोगे दिन भर कुछ समझ में ही नहीं आएगा, लगोगे आप सातवें आसमान में हो, या फिर अपने आप को बहुत कमज़ोर समझने लगोगे, तरह तरह का प्रॉब्लम फिर आने लगेगा और फिर आप किसी चीज़ में से आप इसके शिकार हो सकते हो। नेक्स्ट क्या? न्यूट्रिशनल सबसे इम्पॉर्टेंट है, हर बीमारी में, हर डिजीज़ में, हर डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा अहम रोल है। तो ढंग से खाएं, ढंग से वो पचे, डाइजेस्टेबल हो, इस तरह का ही चीज़ करना। हिंदी में आपने सोचा होगा सुरुचि और सुपाच्य, ठीक है, रुचि के अनुसार, मौसम के अनुसार जो आपके पचने लायक हो उस तरह का चीज़ ही खाया करें। नेक्स्ट क्या? इन्वायरमेंटल, हर चीज़ में इन्वायरमेंटल से आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। ठंड के प्रदेश में आप चले गए और आप कुछ कपड़ा लेके नहीं गए हैं तो ठंड से आपको तरह तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर वहाँ के चीज़ को आप खाने का आपको एडिक्टेड नहीं है, आदि नहीं है, वहाँ की चीज़ को आप खा रहे हैं जो कि आपको सूट नहीं करता, फिर वो प्रॉब्लम, तरह तरह का प्रॉब्लम। सो इन्वायरमेंट भी बहुत बड़ा
अहम रोल निभाता है। नेक्स्ट इज डिसेबिलिटी एडिक्वेट। ये व्हाट इज एडिक्वेट? एडिक्वेट क्या है? शिष्टाचार। ठीक है, शिष्टाचार क्या है? एक छोटा सा एक मैं आपको एक चलो इतना आपने पढ़ा, एक छोटा सा एक जोक है। कई लोग लाइन में खड़े होके खा रहे थे और एक नेक्स्ट बफे सिस्टम जो होता है वहाँ पे कई लोग ऐसे ही रैंडम भीड़ लगा के खा रहे थे। तो एक सभ्य व्यक्ति जाकर के कहता है कि यू हैव एडिक्वेट। तो जो बहरा है बोला कि सोचा पता नहीं कौन सा चीज़ बोल दिया इसने, एडिक्वेट। हाँ 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 मुझे मालूम है, एडिक्वेट है हमारे पास है किसी टेबल पर रखा होगा। और वो अपने मैनेजर को बुलाया, सर एडिक्वेट मांग रहे हैं। हाँ 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 है किसी किसी यूटेंसिल में रखा होगा। ऐसे ऐसे करके एडिक्वेट के बारे में किसी को नहीं मालूम, सोचा कोई मिठाई कुछ होगा खाने का चीज़। सो लाइक दिस। ओके, तो एडिक्वेट क्या करना है हमें? डिसेबल लोगों के साथ, उनके साथ कभी भी रूडली बात नहीं करना, डायरेक्ट बात करें, किसी के थ्रू बात नहीं करें, उन्हें खराब लगता है। ठीक है, उनसे जब भी मिले तो उनसे पहले ही आप उनसे मिल लें। ठीक है, सपोज मैं हूँ तो आप मुझसे जब मिलने आए तो आप मेरे नाम से पुकारें, मिस्टर जितेंद्र हाउ डू यू डू, लाइक दिस। आप पहले हाथ बढ़ा दें हाथ मिलाने के लिए वगैरह, या फिर जो भी इस तरह का जो बात करने की चीज़ है। आस्क बिफोर दे यू हेल्प, एड्रेस देम बाय देयर फर्स्ट नेम, उनके नाम से पुकारे। डोंट टच और लीन ऑन देयर व्हील चेयर, अगर वो इस तरह का चीज में है, बैसाखी में है या व्हील चेयर में है, वो सबको छुए नहीं। आप उनको मदद करने के लिए बार बार फर्स्ट नहीं हो जाए, है ना, कि चली चली मदद कर दे, तो उनको लगता है खराब कि मैं बहुत ही इस तरह से बेसहारा हूँ, अपंग हूँ, लोग बार बार मुझे मदद करते रहते। ये सब फील उन्हें कभी नहीं होने दे, उनको सुने केयरफुली। ऐसा नहीं, कई बार होता है घर में या फिर बाहर में कुछ इस तरह के लोग हैं दिव्यांग, उनको हम लोग भाव ही नहीं देते हैं, कुछ बोले जा रहे हैं लगातार, उनको हम लोग सुनते ही नहीं हैं। तो ये सबसे थोड़ा परहेज करें, हम लोग एटिक्वेट दिखाएं, शिष्टाचार दिखाएं और इन लोगों को मदद करें, लेकिन इन्हें पता ना चले। ठीक है, नेक्स्ट इज सम स्पोर्ट्स इवेंट्स फॉर स्पेशली फॉर देम। ठीक है, इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने कई सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किया हुआ है। डेफे ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक है, लाइक दिस। ओके, सो इस तरह का चीज़, तमाम तरह का चीज़ समय समय पे हमारी गवर्नमेंट भी की जा रही है। हाँ, इनके लिए अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट अकॉर्डिंग टू देम है। ठीक है, सपोज मैं आई से प्रॉब्लम हूँ, ठीक है, मुझे आँख से प्रॉब्लम है, मैं देख नहीं पाता हूँ, तो इनके लिए क्रिकेट कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, इनके लिए क्रिकेट कैसा होगा? बॉल फेंकेंगे मारेंगे ऐसा तो नहीं होगा। इनके लिए जो बैट होगा बहुत वाइड होगा, चौड़ा बैट होगा, ये रगड़ के झाड़ू मार बैटिंग करेंगे, और इनके लिए जो बॉलिंग होगा नीचे से गुड़का के देंगे, ऊपर से नहीं फेंकेंगे। और एक चीज़, बॉल में क्या होगा? कुछ बजने वाला, फॉर एग्जाम्पल घुंघरू, बॉल में घुंघरू लगा देंगे, जैसे फेंकेंगे वो घुंघरू की आवाज़ पे अपने बैट को चलाएगा और वो बॉल को मार पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई गिवन, ये क्रिकेट जो है का एग्जाम्पल मैंने आँख से जो दिव्यांग है उनके लिए। इसी तरह से सबके लिए जितने भी इम्पेयरमेंट है डिफरेंट डिस्टिंग्विश किया हुआ है, उनके लिए अलग अलग टाइप से सारा इवेंट डिस्टिंग्विश किया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर स्टूडेंट्स, डू केयरफुली। और आप इसको जब भी बनाएंगे तो वेव चार्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे मेरे पास जगह कम था, आप वेव चार्ट का प्रयोग करेंगे और हर टॉपिक पे उसका डिफिनेशन, उसका एग्जाम्पल और उसके कॉजेज के बाद रेमेडीज, कैसे वो ठीक हो पाएंगे, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट हर टॉपिक पे होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं करते तो मार्क्स आप फुल मार्क्स आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।